यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। तिब्बत तंत्र के वो अद्भुत मंत्र जो हर व्यक्ति नहीं जानता है। क्या आप भी उनमें से हैं जिन्हें ज्ञात नहीं है कि तिब्बत का तंत्र क्या है? तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय महाकाल। तिब्बत तंत्र के विषय में हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था और ये भी बताया था कि किस तरीके से बौद्ध भिक्षु कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करते हैं, किस तरीके से उनके अंदर वो अपनी अद्भुत क्षमताओं को विकसित करते हैं, जिनमें टेलकिनेसिस पावर यानी किसी भी वस्तु को हिला देना अपने मानसिक विचारों से या अपने शरीर से ऊष्मा प्रकट कर देना, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं कुंडलिनी शक्ति से करना संभव है। और जब व्यक्ति कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर लेता है तो कुंडलिनी ऊर्जा का प्रयोग भी उसको करना सीखना होता है और इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध लामाओं को इन क्रियाओं का पूर्णता से ज्ञान होता है। वो अपने शरीर को इस तरीके से भी कर सकते हैं अपनी कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति से कि वो किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर बहुत तेज ठंड हो रही है वहां पर वो अपने शरीर को ऊष्मा प्रकट कर सकते हैं, अर्थात कि उनका शरीर वहां पर गर्म होने लगेगा। और ये कैसे संभव है? ये मानसिक विचारों से वो करते हैं, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा से करते हैं। तो इस तरीके की कुछ क्रियाएं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे मंत्र जिन मंत्रों का जाप बौद्ध भिक्षु करते हैं या तिब्बत तंत्र का अनुसरण करने वाले लोग करते हैं। तो उनमें से एक मंत्र है जो सबसे तीक्ष्ण है। ये मंत्र किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने में सक्षम है, परंतु जिस प्रकार से प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक स्थिति का एक सकारात्मक पक्ष है उसी तरीके से एक नकारात्मक पक्ष भी है। कुंडलिनी ऊर्जा जागृत तो होती है, लेकिन जब कुंडलिनी ऊर्जा बिगड़ जाती है तो व्यक्ति मानसिक विक्षिप्तता की ओर अग्रसर होने लगता है, अर्थात पागल होने लगता है। उस पागलपन से बचने के लिए उस ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रखना ये बहुत आवश्यक है। आपने कई सारे ऐसे तांत्रिकों को देखा होगा जिन तांत्रिकों के हाथ में एक दंड होता है, जिस दंड के ऊपर या तो मुंड बना होता है या फिर सांप की आकृति बनी रहती है, अर्थात कि सांप का फन बना होता है, या फिर कई सारे आपने तांत्रिक देखे होंगे जो अपने साथ त्रिशूल लिए रहते हैं। ये त्रिशूल जो उनके हाथ में होता है ये एक शोपीस के लिए नहीं होता है, उनकी ऊर्जा का बैलेंस बनाने के लिए होता है। इसी तरीके से तिब्बत तंत्र में भी दो तरीके के मंत्र हैं। एक मंत्र है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, दूसरा मंत्र है उस कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित करना, अर्थात कि दंड का कार्य करना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उस मंत्र के विषय में जिस मंत्र से आप अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपने सही तरीके से अभ्यास किया तो आप जमीन से 1 फीट ऊपर भी उठ सकते हैं, लेकिन यह आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। जिस तरीके से हमने कई सारे वीडियो दिए हैं जिनसे कि आप पूर्ण जन्म देख सकते हैं, लेकिन उन वीडियो से कुछ लोग देख पाए और कुछ लोग नहीं देख पाए। तो ये देखना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। बताने वाले ने तो सूत्र दे दिया, अब वो सूत्र आप कितने सटीक तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, कितने सटीक तरीके से आप उन चीज़ों को समझते हैं, आपके अंदर कितनी एकाग्रता है, ये सब उन बातों पर भी निर्भर करता है। इसी तरीके से आज जो हम आपको मंत्र बताने वाले हैं, इस मंत्र से आप जमीन से 1 फीट ऊपर भी उठ सकते हैं और यहाँ तक कि हवा में कई फीट ऊपर तक भी उठ सकते हैं यदि आपने उनको प्रयोग करना सीख लिया। लेकिन इसके पहले क्या होगा कि जब आप ये मंत्र जाप करेंगे तो इसके बाद आपके अंदर ये क्षमता विकसित होगी कि जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, चाहे आप बैठे हों या जिस तरीके से हम एक रिलैक्स के लिए आंखें बंद करके शांत बैठ जाते हैं, तो जब भी आप आंखें बंद करेंगे आपके सामने तुरंत ही दृश्य प्रकट होने लगेंगे। यानी आपकी एक अवस्था यह भी आ जाएगी कि आपको भेद नहीं रहेगा कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, क्योंकि जैसे आप खुली आंखों में दुनिया देख रहे हैं वैसे ही बंद आंखों में भी आपको एक दुनिया दिखाई देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सो रहे हैं। तो कई सारी ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती हैं इस मंत्र को जाप करने से, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब एकदम से एकाएक किसी के अंदर शक्ति उत्पन्न होती है तो ऐसे परिवर्तन स्वतः ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसे परिवर्तन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि उनको एकदम से थॉट आने शुरू हो जाए, तुरंत थॉट आने हो जाए शुरू,
और वो थॉट्स, वो विचार कैसे होंगे? वो विचार ऐसे होंगे, आज वहाँ पे दुर्घटना होने वाली है, आज उसके साथ ये होने वाला है, आज इस रिलेटिव के साथ तुम्हारे ये हो जाएगा, ऐसी घटनाएं पता लगने लगेंगी। और ये सब कैसे पता लगता है? जब व्यक्ति का त्रिनेत्र जागृत होता है या उसकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने लगती है, तब स्वतः ही उसकी चेतना जागृत हो जाती है। और जब चेतना जागृत हो जाती है तो चेतना अदृश्य तरीके से उसको इस तरीके के संकेत प्रदान करने लगती है, और इसी के फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर ये अद्भुत क्षमताएं जन्म लेती हैं। तो मंत्र सुनिए, मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। ये एक शांत तरीका है, एक वेगमय तरीका है। ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, यदि आप इस तरीके से करेंगे तो इससे आपको जल्दी प्रभाव मिलेगा। क्योंकि ये जो मंत्र है ये कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने वाला मंत्र है, आपको कोई तांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाला नहीं है। यानी जो खेल होगा आपके साथ वो आपके अंदर की ही ऊर्जा से ही होगा, और अंदर की ऊर्जा को समझने के लिए एक सौम्यता होनी आवश्यक है, एकाग्रता होनी आवश्यक है। तो इस तरीके से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कितना जाप करना है इसकी कोई गणना नहीं है, बस करते रहो। हो सकता है आपको 10 माला में भी चीज़ें पता लगने लगें, हो सकता है आपको 11 माला में भी पता लगने लगे, हो सकता है आपको 1.25 लाख में पता लगने लगे, ये आपके ऊपर है। आप रुद्राक्ष माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप बिना माला के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र स्वतः कार्य करने वाला मंत्र है, ये आपके अंदर की कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने वाला मंत्र है। इस तरीके से आप इस मंत्र को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े तांत्रिक पद्धति में जाते हैं या आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन का अर्थ ये है कि आप इसको तांत्रिक प्रणाली वाला बनाना चाहते हैं इस मंत्र को, तो आप इस मंत्र की हवन आहुति भी कर सकते हैं। यदि इसको देखा जाए मंत्र को, तो ये मंत्र सनातन संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सनातन संस्कृति में जो एक शब्द है वो है प्रणव, ओमकार। जहां पर भी ओम ये शब्द आ गया, वो संस्कृति सनातन से जुड़ी हुई है, सनातन का ही हिस्सा है। फिर चाहे वो अन्य धर्म ही क्यों ना हो, लेकिन जिस धर्म के अंदर मंत्रों के अंदर ओम लगा हुआ है वो सनातन से जुड़ा रहा है, यह सनातन से निकला हुआ बीज है, अर्थात सनातन रूपी वृक्ष का ही एक छोटा सा बीज है वो। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें जो पहला ओम है प्रणव, और जो इसमें अंतिम में एक बीज है हुम। हुम जो बीज है ये भैरव जी का बीज है, भैरव शक्तियों से जुड़ा हुआ बीज है हुम। और जो हुम है वो हुम शब्द है आपका छिन्नमस्ता मां से जुड़ा हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें छोटा हु है, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ये आपको याद रखना है। और आगे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि कुछ और तंत्र की प्रणाली कैसे हैं, क्योंकि कई सारे तिब्बत तंत्र में ऐसी मूर्ति देखने को मिलती हैं या ऐसे पोस्टर देखने को मिलते हैं जिनमें काल भैरव भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है, लेकिन एक अलग तरीके से वो मूर्ति बनी हुई होती है, और वो जो स्वरूप है वो तिब्बत तंत्र का संबोधन करने वाला स्वरूप है, अर्थात तिब्बत तंत्र को प्रकट करने वाला स्वरूप है। तो इस तरीके से आप इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे इन नवरात्रि के समय में भी आप ट्राई कर सकते हैं। 10-11 माला करके देखिए, आपको अनुभव स्वतः होने लगेगा। हमने इस मंत्र को किया और करने के बाद हमने इसको अनुभव भी किया, और ये मंत्र तिब्बत में करवाया जाता है, और ये जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो सब इस मंत्र को जानते हैं। और बौद्ध धर्म के विषय में आप सब तो जानते ही हैं कि इसमें 2 शाखाएं, एक हीनयान एक महायान। हीनयान वो शाखा है जिन्होंने गौतम बुद्ध की उन उपदेशों को माना। उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजन नहीं करना है, उन्होंने कहा था कि तुम मेरी मूर्ति बना के पूजन नहीं करोगे। वो उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, उन्हें निराकार मानते हैं। लेकिन एक महायान है, महायान वो है जो उनकी मूर्ति बना के पूजा करते हैं और गुरु परंपरा में चलते हैं, वो महायान है। तो इस तरीके की 2 शाखाएं हैं जिनका वर्णन इतिहास में मिलता है, और कई सारे इतिहासकारों ने इसकी विवेचना भी की हुई है। तो इस तरीके से आप इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन में
इसके अनुभव को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस मंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मंत्र का एक दूसरा मंत्र भी है। ये मंत्र है कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने का। दूसरा मंत्र है दंड, अर्थात इस मंत्र का जो दंड है वो दंड है दूसरा मंत्र। अब आप समझिए कि कितना उच्चतम विज्ञान है तिब्बत तंत्र का, कि उस तंत्र ने ऊर्जा को दो मंत्रों के अंदर पिरोया। एक के अंदर शक्ति को पिरोया, एक के अंदर नियंत्रण को पिरोया। अर्थात एक मंत्र चक्रवात ला सकता है, दूसरा मंत्र उस चक्रवात को कंट्रोल कर सकता है। ये कुछ बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो मैंने इस मंत्र का आपको बताया है कि दो मंत्र हैं, ये मैं आपको अपने जो अनुभव है या जो मानस विद्या है उसके माध्यम से जो मैंने इन मंत्रों के अंदर स्थापित ऊर्जा को जाना, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। इन मंत्रों के अंदर कोई देवता स्थापित नहीं है, इन मंत्रों के अंदर ऊर्जा स्थापित है। वो ऊर्जा जो प्रकृति से चलती है, जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो अद्भुत है, आपके जीवन को बदलने वाली है। और यही कारण है कि तिब्बत तंत्र को समझना बहुत ही जटिल है और हर व्यक्ति नहीं समझता है, लेकिन जो समझ गया वो बहुत कुछ समझ जाता है। उसके पास बहुत सारे सूत्र आ जाते हैं, और जब व्यक्ति ये सारे सूत्र समझने लगता है और वो सही तरीके से मेहनत करे तो उसके बाद वो ये भी सीख सकता है कि किसी भी आत्मा को शरीर के अंदर आवाहन कैसे किया जा सकता है। इसके विषय में कई सारे लोगों ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया था कि कुछ बौद्ध लामा ऐसे थे जिन्होंने किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया था। और कुछ लोगों का कहना तो ये भी था कि चीन के जो कुछ लोग थे वो संग्रीला घाटी या जितने भी ऐसे जानकार जो लामा थे उनसे वो कला या वो विद्या प्राप्त करना चाहते थे जिससे वो बूढ़े ना हो या 1000 साल तक जिंदा रह सकें। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमने आपको बताई हैं जिनके विषय में शायद आप ना जानते हो। लेकिन ये मंत्र बहुत अद्भुत है, इसका आप जाप करिए। ये मंत्र आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, लेकिन इसकी खूबियां क्या है वो आपको और जगह नहीं मिलेंगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। आप इसको करिए और अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने अनुभव किया इस मंत्र को जाप करके, जो मैंने अनुभव किया क्या आपने भी वही किया। मैंने ये अनुभव किया कि जब मैंने इसको किया तो मैंने महसूस किया एक ऊर्जा के वेग को, एक ऐसा महसूस किया कि जो क्षमताएं हैं वो विकसित हो रही हैं। चाहे वो क्षमता किसी शक्ति को समझने की हो, या ध्यान की गहराइयों में जाने की हो, या हीलिंग करने की हो, या फिर थर्ड आई के माध्यम से सूक्ष्म जगत को देखने की हो, ये सारी क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। तो आपने क्या अनुभव किया ये जरूर बताइएगा। अगला वीडियो अगर आप चाहेंगे तो इसका जो दंड मंत्र है, अर्थात कि इसको नियंत्रित करने वाला जो दूसरा मंत्र है, वो हम आपको जरूर बताएंगे यदि आप लोग कमेंट करेंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।